ओके चलो, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में टिल नाउ वी हैव सीन दी 2 स्टोरीज. नाउ थर्ड स्टोरी वी आर गोइंग टू सी. ओके, दैट इज दी टी फ्रॉम आसाम. हमने स्टोरी देखी गोवा की, गोवा के पैडर्स की. हमने स्टोरी देखी से कुर्ग की, कुर्ग के लोगों की, उनका रेजिमेंट एंड उनका कल्चर. ओके, उनका पहनावा, क्या बोलते हैं उनको, कुपिया. एंड वो लोगों को क्या बोलते हैं, कुर्गियन को क्या, कुर्गी को क्या बोलते हैं, कोडाबस. यस करेक्ट. ओके, और कुर्ग को क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. दैट इज डे टू डे लैंग्वेज में, लेकिन हाँ कोडागु. ओके, सो कहाँ है वो, कहाँ है कुर्ग, कहाँ है, मैंगलोर. यस, बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. करेक्ट. ओके, और भी मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं. अगर छोटे हैं तो, बड़े क्वेश्चंस तो हमें पता ही है. ओके, सो व्हाट एल्स, जैसे कि कौन सी 2 स्टोरीज है, मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के से मैन मार्शल, मैन ब्यूटीफुल वुमेन एंड क्रिएचर्स. ओके, तो क्या स्टोरी है कि वो लोग का जो जनरेशन है, देयर जनरेशन इज नॉट से इंडियन. ओके, तो क्या स्टोरी है बेस्ड उसके पीछे, ग्रीक और अरेब. यस, तो ग्रीक की क्या स्टोरी है, अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ फिर वो रिटर्न नहीं हो पाती, वहीं पे सेटल. यस करेक्ट. एंड अरब की क्या स्टोरी है, लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट. यस, उसी के जैसे कपड़े हैं, तो मान लिया उनके कपड़ों को क्या बोलते थे, कुफिया, और फिर उन्होंने कुपिया कर दिया. ओके गुड, दैट्स इट. फिर वहाँ डिफरेंट स्पोर्ट्स वाला हमने पैरा देखा था, नेचर का भी अलग से देखा था. कौन सी फिश होती है वो, महासी. ओके, और उसको कौन कैच करने की ट्राई करता है, किंगफिशर बर्ड. ओके, तो वो सब था. ये 2 स्टोरी में जितना हमने याद रखा, मतलब जितनी ज्यादा, तीनों के तीनों स्टोरीज इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं. ओके, तो मतलब तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है. मतलब अभी हमें थोड़ा बहुत लगने लगा कि अच्छा हम गोवा जाके आ गए या फिर हम कुर्ग जाके आ गए, वैसा ही यहाँ पे आसाम का स्टोरी है. ओके, वो दोनों की कंपेयर में थोड़ा सा छोटा स्टोरी है. चलो देखते हैं. टी फ्रॉम आसाम, ऑथर है हमारे अरूप कुमार दत्ता. ओके, अरूप कुमार दत्ता हमारे ऑथर है. ये एक्चुअली कॉलेज में प्रोफेसर है और कुर्ग मतलब वहीं के हैं, कुर्ग बोल रहा हूँ, आसाम के ही रहने वाले हैं. आई थिंक से जोरहत नाम की जगह है, जोरहत, वहाँ के वो रहने वाले हैं, जो आसाम में ही है. ओके, ऊपर का आसाम, और से यू कैन से नॉर्थ आसाम. ओके, वहाँ के वो है. सो वो भी अगर तुम लोग डिस्कस करो, पीछे बैठ जाओ, पीछे नहीं करो. वो भी अगर जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर तुम देना स्टार्ट करो, तो जैसे मैंने बताया कि तुम याद रख रहे हो. ओके, तुम ये साइड आ जाओ, यहाँ या वहाँ बैठ जाओ, यहाँ या वहाँ बैठ. सो जब भी तुम, मैंने तुम्हें बोला था कि ऑथर के नेम्स तुम्हें याद रखने हैं, तो जब भी तुम आंसर स्टार्ट करो, तुम्हें लगे कि ये कोई जनरल क्वेश्चंस है, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल्ड में हम लिख सकते हैं, ज्यादा मार्क्स में है, नॉट 1 और 2 मार्क्स, 2 से ज्यादा मार्क्स का है, तो भले ही वो तुम्हें डायरेक्ट ना पूछे, लेकिन तुम्हें आंसर की स्टार्टिंग वैसे करनी है कि दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट से दी place in India, say Assam, which is well known for say tea plantation, and this story wrote by the say Arup Kumar Datta, like that. वैसे अगर तुम स्टोरी को स्टार्ट करोगे, so it will have a good impact. वैसे डायरेक्टली तो पूछा नहीं है कि भाई कौन है इसके ऑथर एंड ऑल, बट ऐसे तुम स्टार्ट करोगे कोई भी चैप्टर और कोई भी पोएम ऑल्सो. ओके, कि भाई इसके ऑथर ये है, अगर तुमने याद रखा है तो उसका यूज कर लो, तुम्हारी 2 लाइन ऐसे ही एक्स्ट्रा हो जाएगी, और इट विल हैव गुड इम्पैक्ट. ओके, ऑन इवेल्युएटर्स माइंड, कि अच्छा इसको ये भी पता है कि इसने स्टोरी लिखी हुई है. तो आंसर की स्टार्टिंग वैसे करो, लेकिन बड़े आंसर की, जो मतलब 2 मार्क्स से ज्यादा में क्वेश्चंस पूछा गया हो उसके लिए. तो वैसा अगर करोगे तो चेक करने वाले इवेल्युएटर के माइंड में तुम्हारी एक अच्छी इमेज बन जाएगी, अरे भाई ये लिखा हुआ है. अगर तुमने पेपर की स्टार्टिंग देखो, इवेल्युएटर चेक कर रहा है और पेपर की स्टार्टिंग में अगर तुमने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है
और से क्वेश्चन आंसर है, सपोज कई बार ऐसा होता है सेक्शन वाइज चेक होता है। ओके, सपोज ग्रामर है तो तुम्हारा ग्रामर इंग्लिश है तो ग्रामर कोई और चेक कर रहा है, लिटरेचर कोई और चेक कर रहा है, ऐसे भी चेक होता है। ओके, और से साइंस मैथ्स है तो उसमें भी सेक्शन वाइज चेक होता है कि सपोज 1 मार्क के लिए कोई एक पर्टिकुलर टीचर है तो वो सिर्फ 1 मार्क का ही चेक करता है, धड़ 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 धड़, क्योंकि उसको सिर्फ वही 20 क्वेश्चंस दिमाग में रखने हैं और उसके आंसर क्या है वो तो फटाफट वो ऐसे चेक करेगा, ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। तो वो दूसरा आदमी सेक्शन 2 चेक करेगा। ओके, तो वो सेक्शन 1 में क्या गलती हुई, क्या हुआ, अच्छा लिखा बुरा लिखा, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारी इमेज क्या है, तुम्हारे सेक्शन ए में कितने में से कितने मार्क्स आए, कुछ नहीं। वो 0 से स्टार्ट करेगा और तुम वो पर्टिकुलर सेक्शन जो वो चेक कर रहा है उसमें जितने मार्क्स आए उतने दे देगा। सो हर सेक्शन की स्टार्टिंग तुम्हें एक सबसे अच्छा, वो हर सेक्शन में सबसे अच्छा आंसर जो तुम्हें पता हो वहां से स्टार्ट करो। इंग्लिश में पर्टिकुलरली तुम ऑथर के नाम से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑथर के नाम एट द सेम टाइम चैप्टर का नाम भी इंक्लूड है। ओके, टी फ्रॉम आसाम इज अ स्टोरी रिटन बाय से हमारे अरुण कुमार दत्ता, लाइक दैट वैसे ही स्टार्ट करो। ओके, सो इट विल हैव द गुड इम्पैक्ट। ओके, ये सब बातें बता रहा हूं तो याद रखना, कहीं पे नोट डाउन करो और नोट डाउन ना करो, याद रख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बट लास्ट टाइम तक याद रखना है। मैं स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं, अगर तुम स्कूल एग्जाम से ही ये स्टार्ट कर दोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट बन जाएगी, दैट इज वेरी गुड। लेकिन लास्ट में तो ऐसे लिखना ही है बोर्ड में, तो फिर सपोज बोर्ड की एग्जाम है और मैंने अब तुम सपोज आज लास्ट डे है, अब तुम डायरेक्टली बोर्ड की एग्जाम देने जाने वाले हो, सो एट दैट टाइम आई कैन नॉट टेल यू ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ नहीं कह सकता। ओके, टाइम भी नहीं होगा उतना, तुम्हें भी जल्दी होगी कि सर अच्छा ठीक है अब हम आराम से मिलेंगे एग्जाम के बाद। ओके, अभी प्रिपरेशन कर ले, थोड़ा टाइम कट टू कट चल रहा है, टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत कुछ पढ़ना है, लाइक दैट तुम्हारे भी माइंड में ऐसा होगा। और मैं भी, हमने पूरा साल ये सब पढ़ा, डिटेल्ड में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर सपोज हम रिवीजन कर रहे हैं या फिर तुम सिर्फ एग्जाम से पहले मिलने आए हो कि सर चलो एग्जाम है, ओके लाइक दैट, और पहले ही सिर्फ गेट टुगेदर रखा हमने, लास्ट लेक्चर है, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पर भी, सो एट दैट टाइम सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम हर क्लास में अपना से प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना रखो कि सब कुछ याद रहे, तुम नोट डाउन करते रहो। अभी सपोज रफ में किया, घर जाके फेयर में नोट डाउन किया कि अच्छा बोर्ड में लिखने के लिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है, लेबलिंग करना है, सेक्शन में सबसे अच्छा जो आए वो लिखना है। तुम्हें अपना एनालिसिस करना है कि भाई मेरा तो एमसीक्यू बहुत अच्छा है, मुझे 20 में से 18 तो मिल ही जाते हैं, या 20 आउट ऑफ 20 मेरे हो ही जाते हैं, तो वो तो मैं पहला ही सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा। अदरवाइज यार एमसीक्यू में होता ही नहीं है, वो तो मैं लास्ट में रखूंगा, मुझे तो जो बड़े क्वेश्चंस है ना वहाँ पे ही मुझे मजा आती है, तो मैं वो कर दूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी होता है कि अच्छा वो 20 मार्क्स तो आ गए। ओके लाइक दैट, अगर एक ही सेक्शन अटेम्प्ट किया तो दूसरा ऐसे 2-3 सेक्शन अटेम्प्ट किया वो 50 मार्क्स आ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से अगर एमसीक्यू में सॉल्व करता हूँ या करती हूँ तो मेरे अच्छे सॉल्व होते हैं, और स्टार्टिंग में सॉल्व करता हूँ तो शायद ही था। ये तुम्हें खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं, ट्यूशन के टेस्ट, और बाद में जो फुल सिलेबस के हम टेस्ट लेंगे, उसमें तुम्हें खुद को एनालिसिस करना है कि तुम कहाँ आगे बढ़ रहे हो, कहाँ कौन सा थोड़ा वीक पॉइंट है। तो वीक पॉइंट को भी हम छोड़ने तो वाले नहीं है, बट एट द सेम टाइम उस पर मेहनत करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा पीछे रखेंगे, सो दैट जो हमें पता है ना हमारा वीक पॉइंट है, सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि वो हमारा वीक पॉइंट है। तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम पहले सामने रख रहे हो, वो चेक कर रहा है, उसको अच्छा लग गया, एक इमेज बन गई, फिर वीक पॉइंट वाला भी तुम्हारा बाद में आ रहा है, उसको नहीं पता है कि वो वीक पॉइंट है, वो तो वैसे ही चेक करेगा, अच्छा तुमने ग्रामर ही इतना अच्छा चेक किया है तो ये तो लिटरेचर तो अच्छा ही होगा, अच्छा तुमने लिटरेचर ही इतना अच्छा लिखा है तो ग्रामर तो अच्छा ही होगा, इमेज बन जाएगी। ओके, सो सबसे अच्छा ही पहले लिखो। ओके, उसके बाद से जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत कम आता हो या फिर याद ना आ रहा हो वैसे क्वेश्चन। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? सर वो मैंने ऐसा सुना है कि बोर्ड्स में जो इवैल्यूएटर होता है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा साइंस का पेपर साइंस के टीचर चेक करे और वो इंग्लिश के भी टीचर हो सकता है। पर्टिकुलरली ऐसा तो नहीं होता है,
एकदम कि साइंस और इंग्लिश, हाँ साइंस और मैथ्स के टीचर एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि साइंस और मैथ्स के टीचर मतलब जो मैथ्स पढ़ाता है उसको साइंस आता हो तो उनको पूछा जाता है कि क्या आपको मतलब फिजिबल है, उनका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है कि उनको कंटेंट पता है नहीं पता है, लाइक दैट। ये एक्सचेंज कभी नहीं होगा, साइंस एंड इंग्लिश ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ इंग्लिश और एसएसटी भी एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि बहुत स्कूल्स में भी, अगर शायद तुमने देखा हो तो, अगर सभी स्कूलों का तुम्हें पता हो तो, इंग्लिश के जो टीचर होते हैं वो एसएस भी पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं बोल रहा हूँ, पढ़ाते ही है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल चॉइस है, कोई कोई पढ़ाते हैं कोई कोई नहीं, मुझे सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस करना है, मुझे सिर्फ एसएसटी पे ही फोकस करना है, तो वो टीचर नहीं। ओके तो वो कंडीशन होती है बोर्ड में, जो तुम्हें जो टीचर को सिलेक्ट किया जाता है ना, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं स्कूल में वो चेक किया जाता है, ऐसा ही नहीं कि किसी को भी बुला लिया। ओके उनकी परमिशन ली जाती है, उनका भी जस्ट लाइक टेस्ट जैसा होता है कि भाई हाँ उनको भी आता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी बिठा लिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार कोई अननोन को बिठा दिया जिसको बहुत कम पता है तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे या कम आएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। किसी को भी नहीं बिठाएंगे, जिसको बिठाएंगे दे आर कैपेबल इनफ, इवेल्युएटर आर कैपेबल इनफ टू चेक योर आंसर शीट्स, तो वहां कोई टेंशन लेने की बात। ओके तो टी फ्रॉम आसाम हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो स्टूडेंट की बात है, एक है तो जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना। ओके तो अरूप कुमार दत्ता हमारे ऑथर है। प्रैंजोल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, तो एक लड़के का नाम है प्रैंजोल। ओके तो बहुत फेमस नाम है वेस्ट बंगाल में और वो साइड में ईस्ट इंडिया में। प्रैंजोल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, तो एक यंगस्टर है, आसाम का रहने वाला है वो। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, तो भाई वो दोनों लोग कौन, प्रैंजोल एंड राजवीर, दो स्टूडेंट है प्रैंजोल एंड राजवीर, और दोनों ही कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं स्कूल में, दोनों क्लासमेट्स है, एक ही साथ पढ़ते हैं। लेकिन आसाम से कौन बिलोंग करता है, प्रैंजोल। ओके राजवीर नहीं, प्रैंजोल आसाम से बिलोंग करता है। ओके प्रैंजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम। ओके देखो इसलिए बोला है अपर आसाम, तो वो जो आसाम वाला जो ए बनता है ना हमारा जियोग्राफी में, उसमें जो ए वाला पार्ट है ना टॉप वाला, वो है अपर आसाम। तो अपर आसाम में प्रैंजोल के फादर्स टी गार्डन के मैनेजर हैं, मतलब सब कुछ देख रेख रखते हैं, जो मैनेज करते हैं वो। ओके नाउ प्रैंजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग दी समर वैकेशन, तो जो समर स्कूल में जो समर वैकेशन का टाइम पीरियड था हर साल आता है, तो उसके लिए राजवीर ने प्रैंजोल को इनवाइट किया कि यार एक समर वेकेशन तुम आओ हमारे घर घूमने के लिए आओ, ऐसे इनवाइट किया। दैट्स इट, ये बिफोर यू रीड जैसा पार्ट था। अब स्टार्ट करते हैं। सो से कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो चाय गरम गरम चाय। ओके तो कहने का मीनिंग ये है कि वो लोग ट्रेन में जा रहे हैं। ओके वो अभी बताएंगे हमें, तो ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जनरली आवाज आई जाती है कि चाय गरम गरम चाय भजिया गर्मा गरम सीरो चालो। वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ओके सो एकदम हाई पिच्ड वॉइस में, वो लोग जनरली हाई पिच वॉइस में ही बात करते हैं, मतलब बात करते हैं इन द सेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सबको सुनाई दे, दूर से भी अगर कोई चाय चाय आई क्या, हाँ ओ भैया चाय लाओ, दूर उनको भाई करना ही पड़ेगा पेट के लिए, जोर से ही बोलना पड़ेगा। ओके सो हाई पिच्ड वॉइस में चाय गरम गरम चाय ऐसे बोल के जा रहा था वेंडर। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, तो विंडो के पास आया और बोला कि चाय साहब मतलब आस्क्ड फॉर टी, क्या आपको चाय दूं क्या, वैसे गिव अस 2 cups प्रैंजोल सेड, तो प्रैंजोल ने बोला हाँ हमको 2 कप दे दीजिए। अच्छा दे सिप्ड दिस स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ओके तो उन्होंने सिप किया, एक चुस्की लेना मतलब सिप, ओके इंग्लिश में सिप। सो स्टीमिंग हॉट जिसमें से स्टीम निकल रही थी, वैसा एकदम गर्मा गर्म चाय उन्होंने सिप किया, दी हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, तो उनका जो कंपार्टमेंट है ट्रेन में जहां हम बैठते हैं, तो नहीं वो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और सामने 2, तो पूरा ये कंपार्टमेंट बना है। फिर उसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट, तो उनका ये जो कंपार्टमेंट है उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पी रहे थे। ऐसा होता है जनरली, अगर चाय का टाइम है तो वो लोग भी टाइम देख के आते हैं,
कई ऐसे होते हैं कि पूरे दिन बेचते रहते हैं, लेकिन टाइम पे तो आते ही है कि भाई मॉर्निंग टाइम पे आएंगे, इवनिंग टाइम पे आएंगे, दोपहर को भी आएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि टाइम पास के लिए भी पी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी है, टाइम पास के लिए पी लेते हैं चाय। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चाय पीने से फ्रेशनेस आ जाती है, तो मेरा भी यही बिलीफ सिस्टम था, बट अब वो डगमगा गया है। ओके, सो आती भी हो, मेरा बिलीफ सिस्टम था ही, अभी भी शायद है ही, बट नॉट श्योर, क्योंकि हाँ ऐसा सुना गया है कि चाय है, कॉफी है और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स है, उससे नींद चली जाती है। अगर नींद आ रही हो या तुम्हें लेजीनेस, तुम्हें नींद कम ली हो, तो चाय पीने से आ जाती है। वैसे ये रॉन्ग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग, मुझे पता है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, बट फिर भी है मेरे में। जैसे कि अभी भी ये बिलीफ सिस्टम है कि मैं चाय तो अभी छोड़ दी है, लेकिन अगर सिर दर्द हो रहा है तो पी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम कि चाय पीने से वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा या फिर थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। बिलीफ सिस्टम बनी क्यों? क्योंकि अंदर कैफीन होता है, तो कैफीन यही काम करता है। काम क्या करता है? वो पेन को रिलीव नहीं कर देता है, बट एक्चुअली वहां पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, वो पेन पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ओके, पेन इट इज नॉट दी से एंटीबायोटिक जैसा नहीं है। ओके, पेन किलर नहीं है वो कि चाय पी लिया, बट हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान नहीं जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, ओके, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मेरा ध्यान सिर दर्द पे ज्यादा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उस पे गया तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, वो इफेक्ट करेगा। अगर मैंने उस पे ध्यान दिया तो पूरा ध्यान यहाँ है। अगर फिर ऐसे बैठा थोड़ी देर 5 मिनट, दर्द कर रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ पे पेन हो रहा है, मेंटल, फिजिकल, कहीं पर भी, तो वहां ध्यान जाएगा। सो ये भी एक ट्रिक है क्या? अगर कभी भी तुम्हें फिजिकल या मेंटल पेन थ्रू ना जाना हो, सो कीप योरसेल्फ बिजी। ओके, खुद को बिजी रखो कोई ना कोई एक्टिविटी में। एक्चुअल में हम बिजी ही है, बट फोकस्ड नहीं है। ओके, मतलब हम कुछ खा रहे हैं, साथ साथ में कुछ सोच रहे हैं, तो तुम खा रहे हो, एक्टिविटी हो ना, सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम खा रहे हो तो पूरा फोकस्ड यहाँ रख दो। 100% देने वाली चीज वो आ गई वापस। सो कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब राजवीर को बहुत पता है एक्चुअली प्रांजल आसाम का। लेकिन राजवीर बोल रहा है कि तुम्हें पता है क्या, रोज के 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी ड्रिंक किए जाते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड। आई डोंट थिंक ये मतलब मोर देन ही है। यस, ओके, मिनिमम तो नहीं, लेकिन इससे तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि कप्स तो कितना, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते लोग कितना पीते हैं। मिनिमम से जो जॉब पे जाते हैं तो उनको तो 2 बार तो मिनिमम हो ही जाती है, जो जॉब पे होते हैं। ओके, वहाँ टी नहीं पिए होंगे, कॉफी पी रहे होंगे। ओके, बट एनी हाउ वो भी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, ग्रीन टी पी रहे होंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर है, लाइक दैट। सो 80 करोड़ नंबर याद रखना एक मार्क के लिए, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी। ओके, राजवीर से फ्यू। ओके, तो ये फ्यू है, दैट इज द एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़े हैं। सो एक्सक्लेमेशन डिफरेंट, चलो एक एक्सक्लेमेशन बताओ और कोई एक्सक्लेमेशन। ब्रावो, एलास, ओके, और से ओ, यस, ये सारा एक्सक्लेमेशन है। सो ये एक्सक्लेमेशन किसका है? सरप्राइज का है। ओके, माय गॉड, 80 करोड़, हाँ वही सब, हाँ। ओके, सो फ्यू, ओके, कहाँ गया, आजा, ये रहा। सो फ्यू, दैट इज द सरप्राइज एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया है मैंने, पूरा नहीं लिखा है, बट से सरप्राइज। ओके, वेंडर से सेलर, वो पहले चिल्लाया था ना वो, सो वेंडर मतलब कि सेलर। ओके, हाँ, सो एक्सक्लेम्ड प्रेंजोल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो अब प्रेंजोल बोल रहा है सरप्राइजिंगली 80 करोड़, टी इज रियली वेरी पॉपुलर, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है टी, ऐसा बोल रहा है कौन? प्रेंजोल। The train pulled out of the station, तो भाई अब ट्रेन चलने लगी। pulled out of the station मतलब स्टेशन से आगे चलने लगी। ओके, Pranjal buried his nose
इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो प्रेंजोल वापस अपनी नाक घुसेड़ दे रहा है डिटेक्टिव बुक में, मतलब बरीड हिज नोज, मतलब के बुक के अंदर घुस गया, मतलब के बुक पढ़ने लगा कॉन्शियसली। ओके, बरीड मतलब नहीं हम ऐसे करते, ओके बरीड मतलब एक्चुअली होता है जहां दिखाई ना दे, एक्चुअली बरी मतलब दफना देना होता है। ओके, बरी करना मतलब जमीन के अंदर डाल देना, गाड़ देना जहां से दिखे ना। ओके, गाड़ देना। ओके, सो दैट इज बरी। ओके, किसी के अंदर चले जाना मतलब जमीन के अंदर, लाइक दैट। तो अभी ये उसकी नोज कहाँ चली गई, बुक के अंदर, लाइक दैट। तो इसीलिए लिखा हुआ है बरीड, ये रहा मैंने लिखा हुआ है बरीड हिज नोज मींस इमर्स्ड इन रीडिंग। ओके, इमर्स्ड इन रीडिंग मतलब रीडिंग के अंदर ऐसे चला गया। ओके, चंपक चाचा जैसे। ओके, चलो। सो कहाँ गया नोज। राजवीर टू वॉज एन एर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज। मतलब ये भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेंजोल बुक पढ़ रहा है तो वही बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है अबाउट द स्टोरी रीडिंग, बट प्रेंजोल भी उतना ही से ईगर है और उतना ही से पैशनेट है। एर्डेंट मींस से पैशनेट। ओके, पैशनेट इनफ किसके लिए, जो ऐसे डिटेक्टिव टाइप ऑफ स्टोरीज होती है इसके लिए। सो एर्डेंट का मीनिंग होता है पैशनेट, तो वो भी पैशनेट तो है, उसमें भी बहुत ज्यादा पैशन है डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने के लिए। बट ओके, यहाँ पे क्या है, बट एट दैट मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। तो वो भी इंटरेस्टेड है। ओके, इंटरेस्टेड इन शॉर्ट में अगर एर्डेंट मतलब कि इंटरेस्टेड भी है, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और से इंक्लाइंड है टॉवर्ड्स डिटेक्टिव स्टोरी। बट उस टाइम पे उसको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है और वो ब्यूटीफुल सीनरीज जो बाहर है उसको देखना, वो देखना उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो कीनर मतलब से ईगर होना। ओके, से एक्सट्रीमली ईगर, दैट इज कीनर। ओके, तो वो बहुत ज्यादा ईगर है, बाहर देख रहा है कि अरे यार इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल सीनरी तो मैंने आज तक नहीं देखी, लाइक दैट। किसने, राजवीर ने। प्रेंजोल आसाम का ही है, तो उसको ये सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा नहीं है। ओके, इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, सब जगह पूरा ग्रीन ग्रीन ही है। ओके, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ऑफ ग्रीनरी बिफोर। ओके, सो राजवीर ने कभी अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा ग्रीनरी देखी नहीं थी। अगर देखो, अगर जस्ट हमने भी अगर ऐसा समझो कि हम अगर ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ओके, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेसिडेंशियल एरियाज है और हम कहीं पे हमारी नजदीक में ऐसे कोई एरिया ही नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा से फॉरेस्ट हो, बहुत ज्यादा ट्रीज हो, ग्रीनरी हो, रिवर हो, माउंटेन हो, तो उस टाइम पे अगर हम जाए, जब छोटे थे तो हमने इतनी ज्यादा दुनिया देखी नहीं होती, और जब पहली बार अगर तुम माउंटेन जाओ, ओके, कोई भी माउंटेन छोटा बड़ा, ओके, सपोज यहाँ से तुम सपोज सापुतारा चले गए, पावागढ़ चले गए, तो वो फर्स्ट टाइम का जो एक्साइटमेंट होता है दैट इज ऑफ डिफरेंट लेवल। ओके, पहली बार सपोज तुम नॉर्थ इंडिया चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, हिमाचल पंजाब चले गए, और वहां से अगर तुमने आइस वाला हिमालय देखा, ओके, माउंटेन कवर्ड विद द आइस, तो वो दूर से, जब आई रिमेम्बर जब मैं 2009 में पहली बार गया था, सो मतलब वेट कर रहे हैं कि ओ दिख गए वो रहा देखो माउंटेन, और वो माउंटेन पे सिर्फ वो माउंटेन के टॉप पे आइस देखने के लिए हम ऐसे बस में पूरे के पूरे ऐसे सो जाते थे, वो रहा दिख रहा है, लाइक दैट। ओके, उतना एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, फिर और नजदीक जाओ तो वो एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है, और फिर तुम उसे खेलो, उसको आइस को पकड़ो। हाँ, फिर अभी भी हम बहुत बार गए हैं, बट एट दैट मोमेंट हमने से जो स्नो होता है, ओके, उसका स्नोफॉल का से एक्सपीरियंस नहीं किया है। स्नो ऑलरेडी हो गया है, या फिर हम होटल में है, रात को सो रहे हैं और तब जाके स्नोफॉल हुआ है, लाइक दैट, वो एक्सपीरियंस किया है। बट अगेन हाँ, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस किया ही नहीं है ऐसा नहीं है। हम से अमरनाथ गए थे 2010 में, तो वहां पे जैसे ही दर्शन किए उसके बाद स्नोफॉल, ओके, इतना स्नोफॉल, सब भागम भागी और पता ही ना चले, क्योंकि वहां के लोग जैसे अभी हमने देखा ना, एकदम फुल एकदम, वो जो हमने कुपिया बोला ना, वैसा ही फुल कोट पहना हुआ है, और उनके फेस भी मेजरली सेम जैसे ही लग रहा है, सबकी ही दाढ़ी है और सबका ऐसे जो स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर सेम जैसा। सो जनरली इतनी जल्दी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वैसा,
ओके, सो एट दैट टाइम वी हैड एक्सपीरियंस, बहुत पहले की बात है. सो बहुत ज्यादा ग्रीनरी है एंड देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बुशेस. तो अब देखा उसने तो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स मतलब राइस. ओके, पैडी इन द सेंस राइस की फील्ड है और वो राइस की फील्ड खत्म होते ही फिर वहां पर आगे क्या है, टी प्लांटेशंस है. ओके, सो टी बुशेस आर देयर. इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू. तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. मैग्निफिसेंट मतलब कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो बहुत ही ज्यादा डेंस वुडेड हिल्स है. वुडेड हिल्स क्यों बोला है? क्या लकड़ी का माउंटेन है? नो, लकड़ी का जो कलर होता है वो कलर का माउंटेन, मतलब स्टोन. जो माउंटेन का, जो माउंटेन में जो कलर है, मतलब जो स्टोन लगे हुए हैं माउंटेन पर, उसका कलर ये वुडन कलर जैसा ही है, लाइक दैट, वैसा बोल रहे हैं. सो दैट्स व्हाई से डेंसली वुडेड हिल्स. ओके, बहुत ही ज्यादा माउंटेन्स है एंड वो माउंटेन्स के बाद क्या है, सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. मतलब उसके बाद तो जहां तक हमारी आंखें देख सके वहां तक टी बुशेस ही दिख रहे हैं. ओके, तो अब एक्चुअल में उसने विंडो में से देख लिया है टी बुशेस. ओके, चलो. ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स where tall sturdy shaded trees. तो ड्वार्फिंग मतलब जस्ट लाइक के इतना बड़ा होना कि दूसरे को छोटा होने का एहसास दिलाना. ओके, मतलब ऐसा समझो कि एक ये लाइन है, अभी मैं ये लाइन, ये मेरी उंगली से, ये मेरी उंगली है, तो मैं बोलूंगा मेरी उंगली बड़ी है, तो उससे बड़ी कोई लाइन लेके आ गए, अब मेरी उंगली छोटी हो गई. फिर मैं बोलूंगा नहीं ये बड़ा है, फिर मैं ये स्टैंड के पास आ गया, अब तो ये स्टैंड बड़ा है. तो दूसरे की कंपेयर में खुद को स्मॉलर, खुद को इन द सेंस वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्मॉलर साइज बताना. तो यहाँ लिखा हुआ ही है मेकिंग अदर्स लुक स्मॉल. ओके, दैट इज ड्वार्फिंग. ओके, मेकिंग अदर्स लुक स्मॉल. एक्चुअली ड्वार्फ का मीनिंग होता है ठिंगा, जो हम बोलते हैं ना, स्मॉल हाइट का, बोना. यस, दैट ओनली. ओके, जैसे कि विष्णु जी का एक इनकारनेशन था. ओके, कौन सा? वामन अवतार, वामन इनकारनेशन. तो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे. ओके, तो वो ब्राह्मण, वहां स्टोरी पे पहुंच जाएंगे. ओके, चलो. सो बहुत ही ज्यादा छोटे थे वो, तो दैट इज द ड्वार्फ. ओके, मेकिंग अदर्स लुक स्मॉल. सो ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स मतलब जो टी प्लांट्स है वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं और उनकी साइज बहुत ही छोटी है, स्मॉल साइज है. किसकी कंपेयर में? जो शेडेड ट्रीज है, टॉल स्टर्डी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, स्टर्डी मतलब से स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्री है, उसकी शेडो में ये ट्री प्लांटेशन है. जस्ट लाइक कॉफी प्लांटेशन यस्टरडे वी हैव सीन. सो हमने देखा था कि जो ट्री, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उसके शेडेड पार्ट में कॉफी प्लांटेशन किया जाता है. ओके, तो वैसे ही सेम बड़े बड़े ये टी प्लांटेशन वैसे किया जाता है, वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन अभी जो वो देख रहा है तो उसको वैसा दिखाई दिया कि जो बड़े बड़े ट्रीज है उसकी शेडो में नीचे कौन है? टी बुशेस है. वहां पे वो रिक्वायरमेंट है, कॉफी के लिए वो रिक्वायरमेंट है कि ऐसे बड़े प्लांट के अंडर में ही कॉफी प्लांटेशन किया जाना चाहिए. टी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सीन ऐसा कोई इंसिडेंटली बन गया है. ओके, टी प्लांटेशन की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपन एरिया में भी किया जा सकता है. कॉफी प्लांटेशन ऐसे ओपन एरिया में नहीं किया जा सकता जहां पर कहीं पर भी कोई बिग ट्री ना हो. बड़ा ट्री उसके नीचे छोटा, बड़ा ट्री उसके नीचे छोटा, लाइक दैट. ओके, so sturdy shaded trees and amidst orderly rows of bushes busily moved doll like figures. तो amidst मतलब उनके बीच में. ओके, amidst मतलब उनके बीच में, in the middle of, amidst मतलब in the middle of. तो उन सब के बीच में एकदम orderly rows मतलब देखना, अभी जैसे हमने पैडी प्लांटेशन तो देखा ही है हमने सबने, कॉटन प्लांटेशन, पैडी प्लांटेशन, तो ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी सीडलिंग कर दिया और प्लांटेशन कर दिया. एक पर्टिकुलर साइज होती है कि यहाँ ग्रो किया, फिर फिक्स डिस्टेंस के बाद में दूसरा, फिक्स डिस्टेंस के बाद में तीसरा, जस्ट लाइक एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो डी कांस्टेंट रहता है. ओके, यहाँ फिर यहाँ कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही हम करते हैं. तो वैसे ही ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स मतलब कि
इतने प्लांट इतने बड़े हो गए हैं कि जब हवाएं चलती है तो वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो डॉल लाइक फिगर्स ऐसा बोला गया है कि जो प्लांट्स है जैसे हवाएं चले तो ये हवाएं चले तो वैसे इतना बड़ा प्लांट होगा तो कैसे आगे पीछे होगा, वो बात कर रहे हैं कि डॉल लाइक फिगर्स, मतलब जस्ट लाइक वो बलून नहीं होता, वो पूरा एयर टाइट बलून होता है, तो वो कभी ऐसे स्ट्रेट रहता ही नहीं है, ऐसे ऐसे ही होता रहता है, उसको ऐसे ही मारो ना तो वो मेले में भी मिलता है, फेयर में ऐसे ऐसे ही घूमता ही रहता है, ऐसे 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 रहता ही नहीं। नहीं, स्प्रिंग नहीं, नीचे उसकी सरफेस राउंड होती है, ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं होती। ओके हाँ, तो उसके अंदर भी कुछ होता है कि वो उसको ऐसे सीधा बैलेंस रहने ही नहीं देता उसको, नहीं ऐसे हम मारते भी ऐसे मारेंगे तो वो ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे हो जाएगा। ओके उसको हम ऐसे मारेंगे तो ऐसे हो जाएगा फिर वापस ऐसे हो जाएगा, ऐसे मारेंगे तो ऐसे, डॉल लाइक फिगर्स कहने का मीनिंग है। Okay. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो अब ये इतनी बढ़िया सीनरी दिख रही थी, इतने अच्छे बुशिस टी बुशिस दिख रहे थे, डॉल लाइक फिगर्स एंड ऑल, और बीच में एकदम अगली क्या आ गया, एक बिल्डिंग आ गया। ओके और वो बिल्डिंग आ गया मतलब इट इज अ कंपनी, इट इज एन इंडस्ट्री, और उसके अंदर एक चिमनी भी है, और चिमनी में से बिलोइंग आउट मतलब धुआं बाहर निकल रहा है, मूविंग आउटवर्ड्स, बिलोइंग आउट मतलब मूविंग आउटवर्ड्स, तो मतलब चिमनी में से जैसे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रहे हैं, तो बीचों बीच ये आ गया है, तो मतलब वो गैसेस बाहर निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना कुछ एक से ग्रीनरी ग्रीनरी है, और बीच में अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो अगली ही लगेगा। ओके लाइक दैट, इसीलिए अगली बोला है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, तो मतलब क्राइड इन द सेंस चिल्लाया। ओके ओके, अब पूरे इंग्लिश में यहाँ भी और दूसरे वो हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसमें भी क्राइड बहुत बार आएगा, तो क्राइड का मीनिंग है चिल्लाना। ओके नॉट रोना, लिटरल मीनिंग रोना होता है, बट लिटरल मीनिंग जहां लेना होता है वहां लेना होता है, अदरवाइज हमें कंपैरेटिवली दूसरे मीनिंग भी लेने होते हैं। ओके सो दैट इज दी थिंग, क्राइड मतलब जोर से चिल्लाना, जैसे कि वो चाय गरम गरम चाय चिल्ला रहे थे। ओके हाईली पिच्ड वॉइस जो हमने बोला था, तो वहां पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे क्राइड चाय गरम गरम चाय, तो मतलब रो नहीं रहे हैं, चाय गरम गरम चाय। ओके लिटरल मीनिंग मत कर देना। ओके चलो सो हाँ, सो हे टी गार्डन, उसने एक्साइटेडली बोला, प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो भाई प्रांजल तो वहीं पे उसकी बर्थ हुई और वहीं पे वो बड़ा भी हुआ। ओके बॉटम, ओके तो बॉर्न एंड बॉटम नहीं बोलते, आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन ब्रॉट अप, ओके हाँ तो बॉटम नहीं है। ओके सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन से गुजरात, इन से आसाम, तो वो तो वहां पर ही पला, वहां पर ही पैदा हुआ और वहीं पे बड़ा हुआ। ओके तो उसको कोई भी ज्यादा ऐसे एक्साइटमेंट नहीं है, तो डिडंट शेयर द एक्साइटमेंट मतलब वो ये एक्साइटमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है। कौन? प्रांजल को, उसको सब पता ही है भाई, उसने सब देखा हुआ ही है, उसके लिए कुछ भी चीज नहीं है। ओके ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो राजवीर ने ऐसा तो कुछ उसकी एक्साइटमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, लेकिन सॉरी प्रांजल ने कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, बट प्रांजल ने एक बोला कि ओ चलो अब हम टी कंट्री में आ गए हैं, मतलब हम जैसे वो कॉफी कंट्री थी कुर्ग, वैसे ही हम टी कंट्री में आ गए हैं। एंड आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, लार्जेस्ट, और कहा? इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ओके सो इन दी वर्ल्ड आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड। और तुम्हें ऐसा तो बहुत कुछ अभी दिखने वाला है जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसा प्रांजल बोल रहा है कि यू विल सी इनफ गार्डन्स, तुम इनफ गार्डन्स अब देखने वाले हो टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, मतलब जो लास्ट यू फॉर लाइफ टाइम मतलब तुम्हें लाइफ टाइम याद रह जाएंगे, वैसी सीनेरी अब तुम देखने वाले हो। ओके चलो, I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said। तो भाई राजवीर बोल रहा है, उसने ये बोला ना, तो बोला कि राजवीर बोल रहा है अब कि भाई मैं जितना भी कर सकता था, जितना पढ़ सकता था
उतना मैं टी के रिस्पेक्ट में पढ़ के आया हूँ। मतलब टी के बारे में जो टी के बारे में कौन नहीं, वो ही बोला था कि 80 करोड़ सॉरी, वो 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रिंक बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो उसने इनफ रिसर्च किया हुआ है, तो बोल रहा है कि मैं जितना पढ़ सकता था उतना मैं पढ़कर आया हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअल में किसी को पता नहीं है कि टी की डिस्कवरी किसने की। ओके, एक्चुअल में टी की डिस्कवरी किसने की वो किसी को पता नहीं है, लेकिन देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो बोल रहे हैं कि हाँ, कई कई लेजेंड्स तो है। ओके, लेजेंड्स तो है, मतलब कि ऐसे हम बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ इन्होंने की होगी। तो भाई यहाँ पर भी स्टोरीज आ जाती है, वहां पर भी 2 स्टोरीज थी, ग्रीक एंड अरब, यहाँ पर भी 2 स्टोरीज हैं। चलो देखते हैं 1 by 1। हाँ चलो, व्हाट लेजेंड्स, बोले क्या लेजेंड, किसकी बात कर रहे हो तुम, ये प्रंजोल बोल रहा है। अब राजवीर बताएगा। वेल, देयर इज the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। तो भाई एक स्टोरी तो एक चाइनीज एम्परर की है, मतलब चाइना का एक किंग था, एक एम्परर था, एक रूलर था, जो हमेशा पानी पीता था, पानी बॉईल करने के बाद पीता था। मतलब हमेशा वो पानी को बॉईल करता था और उसके बाद ही पीता था। तो एक बार क्या हुआ, one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही पानी बॉईल हो रहा था एंड ट्विग्स, ओके, मतलब कि चाय पत्ती ही ऐसे उड़कर प्लांट नजदीक में, मतलब ऐसा समझो उनके किंगडम में ही, उनके महल के आसपास ही था, तो ऐसे उड़कर ट्विग्स आकर वो बॉइलिंग वाटर के अंदर गिर गया। ओके, कोइंसिडेंटली। और फिर वहां से स्मेल आई और फिर उसने टेस्ट किया तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल लगा, अच्छा लगा, उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, डिस्कवर हो गई। ओके, सो अब डिलीशियस फ्लेवर भी आ गया। इट इज सेड दे वेर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्विग्स गिरे थे, ओके, ये जो ट्विग्स, ये जो पत्तियां गिरी थी पेड़ों पर से, तो वो एक्चुअली कौन सी थी, टी लीव्स थी, ऐसा माना जाता है। तो ये एक स्टोरी, ग्रीन टी, यस, विदाउट मिल्क। सो इट इज अ ग्रीन टी, यस, ओके, सो विदाउट मिल्क। एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं ये लॉजिकली उसमें डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा चाय इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो एक्चुअली मिल्क टी की बात है, नॉट ग्रीन टी। और वो जो हम ब्लैक टी बोलते, काढ़ा बोलते, वो खराब है, वैसा अभी तक मैंने कोई सुना नहीं है। जो हम शुगर एंड मिल्क डालते हैं तब शायद ये कैफीन का कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जा रहा होगा, रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ो ना, छोड़ दो ऐसे ही, क्या कितना रिसर्च करेंगे, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सो दैट इज देयर। तो ग्रीन टी बना दी। अब ये एक स्टोरी थी, याद रह गई। ओके, दूसरी स्टोरी है, ये हमारी स्टोरी है। ओके, सो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, भाई हमारे पास इंडियन लेजेंड भी है। ओके, तो इंडियन लेजेंड बोधि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। ओके, तो भाई एक बोधि धर्मा है, एक्चुअली बोधि धर्मा, और साउथ में उनका नाम है बोधि धर्मन। ओके, एक मूवी भी था, मैंने पूरा मूवी नहीं देखा, मेरा भाई पहले बहुत साउथ की मूवीज देखता रहता था, जब आओ तब ऐसे रूम में एंटर हो ना, तो वो ऐसे सोफा पे बैठा हुआ है और साउथ की मूवी चल रही है और आसपास में कुछ कटोरा पड़ा है, स्नैक्स मंचिंग चल रही है। बहुत सारे इयर्स उसने ऐसे स्पेंड किए हैं, तब मुझे लग रहा था कि अरे यार क्या लाइफ है। मतलब कोई ऐसी मूवी नहीं होगी जो उसने देखी नहीं होगी। ओके, बट पता नहीं क्या मजा आती थी मुझे, मतलब ऐसा थोड़ा स्टोरी अच्छी लगती थी, लेकिन फिर कई चीजें ऐसा लगता था कि ये क्या, ऐसा तो हो सकता है क्या, ऐसे लाइक दैट। बट ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो देख रहा था तब, ये मूवी है साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन मूवी है एक, बोधि धर्मन। ओके, तो वो हमारे लेजेंड एक्चुअल में है, वो मूवी में जो बताया हुआ है दैट आई डोंट नो, बट एक्चुअली हमारे लेजेंड है बोधि धर्मन। ओके, चाइना में गए थे, हाँ, जो इंडिया से चाइना गए थे सिखाने के लिए सब कुछ, कराटे एंड सब कुछ सिखाने के लिए, मार्शल आर्ट्स एंड सब कुछ वो सिखाने के लिए चाइना गए थे। तो डिटेल्ड मैंने थोड़ा बहुत सुना है, बट
पूरी लाइफस्टाइल उनकी पता नहीं, बट ही वाज अ लेजेंड. ओके, सो क्या 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 गॉड मानते गॉड मानते हैं. यस, गॉड मानते हैं, क्योंकि एक स्टोरी जस्ट अभी 2-3 मंथ्स बिफोर ही मैंने जो कल बात की ना, जग्गी वासुदेव सदगुरु, उनकी ही सुनी थी, उनका ही एक वीडियो देखा था. एंड दैट वीडियो इज ऑल अबाउट बोधि धर्मन. तो कुछ ऐसा था कि बोधि धर्मन जो, हाँ थोड़ा बहुत अभी बोलते बोलते याद आया, बोधि धर्मन जो है वो लोग, मतलब वो और उनके फॉलोअर्स ऐसे नमस्ते करते हैं, ऐसे, मतलब ये दूसरा हाथ नहीं है. ओके, ये एक हाथ ऐसे. तो ये सदगुरु को शायद किसी ने पूछा होगा कि क्यों ये लोग ऐसे नमस्ते करते हैं, ये क्या नई बात हो गई, मतलब ऐसे ही करते हैं ना, ये क्या हो गया. तो एक्चुअली ऐसा था कि कुछ, मतलब जितना मुझे याद है और जो सुना है बताऊं, कि गुरु थे और शिष्य थे. ओके, सो गुरु शिष्य, और फिर शिष्य थे बोधि धर्मन और उनके भी गुरु थे. ओके, तो मेडिटेशन कर रहे थे, वॉट एवर टेक्निक्स दे यूज टू टीच, वो सब कुछ किया. फिर लास्ट में जस्ट बिकॉज कि कुछ था इंसिडेंट्स और मे बी गुरु दक्षिणा टाइप. ओके, जो हमारा वो केस था, कौन सा, एकलव्य वाली केस, महाभारत में एकलव्य वाला केस के द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था, तो एकलव्य ने दे दिया कि ये लो. एक्चुअल में तो वो उनसे फेस टू फेस सीखे भी नहीं है, वो तो ऑनलाइन ऐसे सीख रहे थे मतलब छुप के सीख रहे थे, एकलव्य को सिखाया नहीं गया है. ओके, बट फिर भी वो बोलते कि अच्छा तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे सीखे हो, तो दो गुरु दक्षिणा. तो बोले क्या चाहिए, अंगूठा दे दो, तो अंगूठा दे दिया. ओके, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है. अभी भी ऐसा माना जाता है कि अगर वो अंगूठा नहीं दिया होता तो कर्ण और अर्जुन दोनों से भी ऊपर था एकलव्य. ओके, सोचो कि विदाउट गुरु सिर्फ देख के ही इतना आगे बैठ गया है. ओके, और मतलब जब अर्जुन ने देखा तो ही वाज शॉक्ड, क्योंकि जब अर्जुन आया तो कुछ ऐसे कुत्ता या फिर पिग था. ओके, डॉग और से पिग था, कुत्ता ही था, डॉग था, तो वो ऐसे उसने तीर मारे. ओके, बहुत ज्यादा भौ 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 बार्किंग कर रहा हुआ था, तो एकलव्य ने ऐसे तीर मारे कि उसको हर्ट नहीं हुआ और तीर लग गए ऐसे मुंह में से. तो अब वो मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा है. कौन, डॉग मुंह बंद नहीं कर पा रहा है, उसका भौंकना बंद हो गया. एट द सेम टाइम उसको थोड़ा भी हर्ट नहीं हुआ. किसको, डॉग को. तीर घुस गए हैं मुंह में बट थोड़ा भी हर्ट नहीं हुआ. तो अर्जुन वो शॉक कि यार ऐसी टेक्निक तो मुझे आती नहीं है. बोले कौन है तुम्हारे गुरु, तो बोले कि द्रोणाचार्य. क्या बात कर रहे हो, उन्होंने तो मुझे बोला है कि मैं तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर बनाऊंगा और तुम्हारे जितना तो मुझे नहीं आता. तो बोले क्या करें. फिर गए गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, फिर उन्होंने बताया, फिर पूरी स्टोरी चली और डूबी. तो वैसे ही ये स्टोरी है. तो बोधि धर्मा ने ऐसे ही कुछ गुरु दक्षिणा और वॉट एवर द थिंग, तो गुरुजी ने मजाक में बोला या पता नहीं किस वजह से बोला कि तुम अगर सही में कुछ देना चाहते हो, तो वो चाहते थे वो हिमालय की साइड में, तिब्बत, जो हम कल बात की थी ना तिब्बत की, तो वो साइड पर मेडिटेशन कर रहे थे वो. तो बोले कि ये आजू बाजू का जो भी एरिया है वो पूरा स्नो कवर्ड था, तो वाइट था. तो बोले ये जितना भी अराउंड का एरिया है वो सबको रेड कर दो. ओके, कुछ भी करो बट सबको रेड कर दो. तो बोले यार अब कैसे करें, लेकिन गुरुजी ने बोला है तो करना पड़ेगा. तो उन्होंने अपना एक हाथ काट दिया, एक हैंड काट दिया, और जो ब्लड था वो पूरा राउंड राउंड फैल गया और वो पूरे की पूरी जगह रेडिश हो गई. तो बोले देखो आपने बोला था रेड कर दो, तो मैंने पूरा रेड कर दिया. तब से उनका एक हाथ नहीं है. तो फिर ये रही, आपने जो बोला था वो कर दिया, नमस्ते किया, तब से ये मेथड शुरू हो गई एक हाथ से नमस्ते करने वाली. ओके, लाइक दैट. तो वैसी एक स्टोरी है. सो इंडियन लेजेंड. हाँ, सो एस्थेटिक की बात करें, सो कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, एस्थेटिक मतलब कि कैरेक्टराइज्ड और कैरेक्टरिस्टिक सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन. सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ में और रिलीजियस पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन. सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन ही हमारे लिए तो सीवियर है, लेकिन ये उनके लिए सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि
एकदम खतरनाक वाली तपस्या। ओके, जैसे मैंने बताया था पहले, खाना नहीं खाना है बहुत टाइम तक, पानी भी नहीं पीना है, वैसी एकदम सीवियर टाइप। तो वैसी सीवियर टाइप ऑफ डिसिप्लिन हो उसे बोलते हैं एस्थेटिक। ओके, जैसे कि आज की डेट में भी ऐसे कई सेजेस है इंडिया में कि भाई वो उठ जाते हैं 1:30 को। ओके, अभी वो अपने वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज का बहुत चल रहा है, अगर तुमने देखा हो तो, प्रवचन। ओके, सो जो राधा नाम लेते हैं वो, सो उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने एक दिन बताई, डे उनका डे, तो वो 1:30 को वेकअप हो जाता है। 1:30 मतलब अब रात बोले या सुबह बोले पता नहीं चल रहा, 1:30 को वेकअप हो जाते हैं और 2:30 तक वो सब कुछ मतलब ब्रश और नहाना धोना सब कुछ खत्म कर देते हैं। और 2:30 को एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। तो 2:30 से वो गिरनार जो है पर्वत है, माउंटेन है, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। ओके, और फिर पहुंच जाते हैं 3 o'clock 3:30 तक, तो वो जो आश्रम है वहां तक पहुंच जाते हैं पूरी प्रदक्षिणा करके। फिर सत्संग करते हैं 3 घंटे, फिर वापस कुछ ब्रेकफास्ट किया, फिर वापस सत्संग करते हैं। ओके, अगेन 3 hour 4 hour, फिर भजन करते हैं, लाइक दैट, वैसा उनका शेड्यूल। और अभी तो चैरिटी और सब कुछ हो रहा है, डिटेल इतना नहीं पता, बट पहले तो सिर्फ भिक्षा अटेंड करते थे, मतलब 5 घर भिक्षा मांगनी है। ओके, कि भाई घर के बाहर जाके बोल देना है भिक्षाम देही, अगर वो आ रहे हैं दे रहे हैं वो ले लो, जो भी दे रहे हो, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं चाहिए वो दे दो, कुछ नहीं, एक बार बोल दो, आए और जो मिले वो लेके चलो। अगर ना आए तो भी, कोई ना आए तो कुछ नहीं, कोई आए और ना बोले तो भी नमस्ते प्रणाम करके आगे बढ़ो। और वो चीज भी सिर्फ 5 घर करनी है, ओनली 5, और 5 घर में से कोई ना मिले तो उस दिन भूखा रहना है। वैसे उन्होंने पूरी लाइफ जी हुई है। ओके, तो ये होता है एस्थेटिक, कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन। इतनी ज्यादा सेल्फ, उनकी जो किडनीज है, दोनों किडनीज लास्ट 17 ईयर्स से फेल्ड है। जस्ट इमेजिन, लास्ट 17 ईयर्स से उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल है जीने के लिए, और वो बात को 17 साल हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया था यू हैव ओनली मैक्सिमम 5 years लेफ्ट, वो बात को 17 years हो गए। बोल रहे कि गॉड ग्रेस से ही वो अभी जो भी है उनका हर 7 days और 15 days में डायलिसिस होता है। डायलिसिस मतलब जो हमने पढ़ा ना सब कुछ कि किडनी में फिल्ट्रेशन होगा, तो किडनी ये खराब है तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन होगा नहीं, यूरिन ब्लड अच्छा मतलब कुछ सही चलेगा नहीं, तो मशीन थ्रू आर्टिफिशियली फिल्ट्रेशन होगा। सो पूरी बॉडी कांपती है और नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, और फिर अचानक से कोई जब टाइम पे भूख नहीं लगनी चाहिए, सपोज वो इवनिंग के बाद नहीं खाते हो, फिर जाके रात के 10-11 बजे भूख लगेगी, फिर तब खा लिया, और अगर उस टाइम पे सो गए, ओके 11:30 बजे तक नींद नहीं आती, अब सो गए तो 1:30 बजे तो उठना है, तो बोले अब 2 घंटे भाई भगवान का भजन ही कर लो, दैट्स इट, अभी सो गए तो उठ नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन। ये क्यों बोल रहा हूं मैं तुमको, कि शायद तुम्हारे अंदर भी वो चिंगारी उठ जाए और तुम सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन करने लगो। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं अपना ही एग्जांपल दे देता, बट वो तो एकदम हाई लेवल है। सो तुम भी, या फिर तुम्हें बताते बताते मुझ में भी थोड़ा बहुत आ जाए, सो दैट इज वेरी गुड। ओके, क्योंकि डिसिप्लिन अगर है हम तो इट इज वेरी गुड। ओके, आई हैव सीन वन इंटरव्यू ऑफ अक्षय कुमार, तो बोले जब से मैं कॉन्शियस हुआ हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हुआ हूँ, बचपन से हो गए थे वो, ऐसा बोल रहे थे इंटरव्यू में कि जब से मैं हेल्थ कॉन्शियस हुआ हूँ, कभी भी मैंने सनराइज के बाद मतलब से ऐसा कोई दिन नहीं है जब उन्होंने सनराइज देखा ना हो, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं है पास्ट से कितने इयर्स से कि उन्होंने सनराइज देखा ना हो। एवरी डे ही वेक्स अप एट से 4 o'clock, एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, वॉट एवर, बट रोज सनराइज देखना है, लाइक दैट। उससे पहले ही उठ जाना है, कहने का मीनिंग ये है। ओके, सो सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, दैट मैटर्स। तो एस्थेटिक का मीनिंग वही होता है। तो बोधि धर्म हमारे एस्थेटिक थे। कहां गए, ऊपर ही है क्या, कहां गए लेजेंड, ये हाँ। सो हाँ, तो बोधि धर्म
an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. देखो ओके मेडिटेशन कर रहे थे और मेडिटेशन हो नहीं रहा था क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे सपोज भूख लग जाती है, सपोज गैस हो गई, ओके, और से बहुत ज्यादा यूरिनेट करने जाना पड़ रहा है, टॉयलेट करने जाना पड़ रहा है, तो सॉल्यूशन पानी पीना बंद कर दो, खाना खाना बंद कर दो, इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से होगा। तो यहाँ पे काम किया, फिर से बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो ये जो आईलिड्स है, ये जो हमारा शटर बंद होता है, ओके, यहां से ही काट दिया। अब बंद क्या होगा, आईलिड्स कट कर दिया, ऐसे ऐसे यहां से ही ऐसे कट कर दिया, तो बंद कवर करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, आंखें ओपन ही है, आंखें हमेशा ओपन ही है, तो नींद आ ही नहीं रही है उनको। तो जस्ट ये तो कहने का मीनिंग है कि इतने ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन एस्थेटिक है वो कि उन्होंने अपनी आंखें की आईलिड्स ओके काट दी क्योंकि उनको मेडिटेशन में डिफिकल्टी हो रही थी, जस्ट बिकॉज ही वॉज फीलिंग स्लीपी, ओके, दैट इज द थिंग। सो उन्होंने आईलिड्स काट दी। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन, अरे कहां गई आईलिड्स, हाँ, सो 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो भाई ये दोनों आईलिड्स ऐसे काट के ऐसे डाली ना तो वहां से 10 टी प्लांट्स आ गए। ये एक स्टोरी है जो हम बिलीव करते हैं कि वहां से 10 टी प्लांट्स आ गए जहां पे आईलिड्स डाली थी वहां पर, इसीलिए चाय पीने से नींद चली जाती है। ऐसी बिलीफ सिस्टम है, ओके। सो द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन, तो कहां गए, वही है ना, हाँ, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड द स्लीप। तो इसीलिए ये प्लांट की लीव्स को हॉट वाटर में डाला जाए और पिया जाए तो वो बैनिश कर देती है स्लीप को। बैनिश मतलब के खत्म कर देना, ओके, गेट रिड ऑफ, बैनिश इन द सेंस गेट रिड ऑफ, ओके, तो मतलब गेट रिड ऑफ मतलब उससे छुटकारा पा लेना, ओके, खत्म कर देना, और से बैनिश का मतलब है खत्म हो जाना और बैनिश का मतलब है वही बट इनडायरेक्टली से छुटकारा पा लेना, ओके, गेट रिड ऑफ। आई गेट रिड ऑफ से ओवर थिंकिंग, तो भाई ओवर थिंकिंग से मैंने छुटकारा पा लिया, ओके, ऐसा मैं मानता हूं। देखो कभी कभी है ना खुद ब खुद ऐसा कुछ सोचना चाहिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो और मैं अभी टीचर का रोल प्ले कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। अगर यही चीज जो मैं तुम्हें जितना भी बता रहा हूं उतना किसी और को बताने लग जाऊं तो बोलेंगे क्या भाई क्या बोलते रहते हो, ओके। किसने बोला है तुम्हें, ओके, और तुमने इतना अचीव कर लिया है, कुछ भी कोई कमेंट कर सकता है, ओके, बट उनका भाई, इसीलिए तो मैं नहीं किसी को कहता, ओके, क्योंकि मुझे उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस्ड हो जाए या फिर उनकी लाइफ चेंज हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं बट इन अ गुड वे, ओके, आई कैन नॉट फोर्स देम। मैं फोर्स तो तुम्हें भी नहीं कर रहा हूं बट जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन सो दैट इफ यू लाइक इट यू कैन गो, ओके। जस्ट अभी मैं जैसे मैंने अभी ओवर थिंकिंग की बात की तो मैं कभी कभी ऐसे ओवर थिंक कर रहा हूं तो मैं जस्ट विजुअलाइज, सी एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। तो मैंने बिलीफ सिस्टम बना लिया पक्का कि मैंने गणेश जी को विसर्जित किया और साथ साथ में ये ओवर थिंकिंग भी उनको ही दे दिया कि ले जाओ आप अपने साथ, तो गया, दैट्स इट, बिलीफ सिस्टम। तो तब से एटलीस्ट मैंने ओवर थिंकिंग नहीं की लाइक दैट। क्यों? क्योंकि मैंने माना ना कि मैंने गणेश जी को दे दिया, गणेश जी ने लिया, लाओ सब कुछ लाओ, ओके। तो मैंने दे दिया उनको और वो ले गए अपने साथ, ओके। और बहुत, ये तो विसर्जन की बात आई, मजा आई थी। हम गए थे शुक्ल तीर्थ, ओके, तो कोई नहीं था तो वॉक करते करते अच्छे से ऐसे रख दिया तो बैठ ही गए अच्छे से, ओके। फिर बहुत टाइम तक तो रहे और पानी के अंदर भी यू कैन सी कि ये हेड है, क्योंकि वो बाल थे ना ब्लैक ब्लैक, तो वो दिख रहा है कि ये हेड है। तो पानी के बाद अंदर भी वैसे मैंने टच किया, इट वाज गुड फील। यही बेनिफिट होता है खुद के हाथ से जो एक्सपीरियंस करेंगे हम ये पूरी प्रोसीजर, ओके, विसर्जन की एंड ऑल, सो दैट इज डिफरेंट। और किसी को दे दो और फिर वो विसर्जन कर दे, दैट इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर पॉसिबल हो तो ऐसे ही, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो खुद के घर पे कर लो, ओके, लाइक दैट। तो ये बात हुई। फिर ऐसे ही विसर्जन के दिन ही मैं और मैम ऐसे बस ऐसे ही जा रहे थे
तो राजा निकल, राधा कृष्ण के राजा, और पूरी लाइन लगी हुई थी, तो सब लोग ऐसे ये साइड भी रोड पे सब आ गए थे इसे देखने के लिए, और ये साइड भी सब डिवाइडर पे बैठ गए थे, और हम ये जो आ रहे थे पूरी की रैली, उनके आगे निकल के ये सब लोग बैठे हुए थे, उसमें से ऐसे जा रहे थे, और मैंने ऐसे हाथ हिला दिया ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैम बोल रही है ये क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। तो आई इतना अच्छा लगा 2 सेकंड के लिए भी कि वो सब मेरे लिए है, ऐसे देखने के लिए आए, लाइक दैट, जस्ट हैव अ फीलिंग, कोई आएगा अभी हमारे लिए ऐसे। बट अगर तुम्हें फीलिंग चाहिए तो मैं ऐसे गाड़ी लेके ऐसे चला गया, मैम ऐसे पीछे से हाथ नीचे करो, सब देख रहे हैं, लाइक दैट। सो इट्स अबाउट द बिलीफ सिस्टम, तुम अपने आप को क्या मानते हो, ओके। दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं यार तुम लोगों को, तुम थैंक यू, तुम लोग हमें वेलकम करने के लिए आ गए, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ओके। नहीं तो मार भी पड़ सकती है, बट कहने का मीनिंग है इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम, व्हाट यू बिलीव, तुम क्या हो, वैसे ही धीरे धीरे हम बन जाते हैं। अगेन नॉट ऑफ इगोइस्टिक, ओके, इगोइस्टिक होने के लिए नहीं, बट सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, ओके, कि हाँ हम हैं। और जैसे एक फ्रेज है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ओके, कि जब तक तुम अचीव नहीं कर रहे हो, कर लेते, तब तक एटलीस्ट माइंड में तो अचीव कर लो, यस आई कैन डू इट एंड आई हैव डन इट, ओके। कल पावर नहीं था तो हमने फिर 11 साइंस के साथ सिर्फ बातें ही की, पावर ही नहीं था, बोर्ड भी चल नहीं रहा था, फिर 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए क्लास किया, फिर बंद हो गया, तो पहले तो 5 मिनट का मेडिटेशन किया, और फिर उसके बाद स्टोरी ही चली कल पूरे। तो अभी जैसे मैं तुम्हें 9 में बता रहा हूँ ये सब बातें, 10th में बता रहा हूँ, सपोज 11 साइंस तुम ले रहे हो, उतना टाइम ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ टाइम ही नहीं। तो कल उनको थोड़ा अच्छा सर ये तो बहुत टाइम हो गया, उसके बाद हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया, क्योंकि इतनी कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, ओके, एंड वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, बट नेचर है, हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे ओकेशन मिल जाएंगे, ओके, जहाँ जो जरूरी होगा। सो दैट इज द थिंग, बिलीफ सिस्टम, खुद को अच्छा मानो, ओके, और फिर धीरे धीरे अच्छे बन जाओ। हाँ, सो कहाँ गए एक्साइटमेंट, born and brought up, हाँ, तो इट इज सेड दे वर टी लीव्स, तो भाई ये जो ट्विग्स उड़ के आई और फिर ड्रिंक किया, बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड वाला ड्रिंक लिया उन्होंने, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्विग्स उड़ के आए थे वो टी लीव्स थे, दैट्स इट, ओके। कोई डाउट? बोलो हो गया। हाँ ये हो गया, यस। सो टेल मी अनदर, स्कोफ्ड द प्रेंजोल, ओके, तो बोले और कुछ बताओ, ओके, ये तो पूरा हो गया ना, ये सेंटेंस हमने भूल गए थे क्या? टेल मी अनदर स्कोफ्ड प्रेंजोल, ये सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा, एसिडिक, हाँ, ये मतलब यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने, ओके, ये सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि ये पढ़ लिया है और ये नहीं पढ़ा, ओके। तो स्कॉफ्ड इन द सेंस लाफ्ड, ओके, तो स्कॉफ्ड द प्रेंजोल मतलब एक स्टोरी उसने जब बताई, कौन सी स्टोरी बताई? पहली चाइनीज एम्परर की, तो चाइनीज एम्परर की स्टोरी बताई, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा ऐसा है, चलो दूसरी स्टोरी बताओ, लाइक दैट, तो स्कॉफ्ड द प्रेंजोल। और फिर दूसरी बोधि धर्मन की स्टोरी उन्होंने बताई। नाउ टी, अब थोड़ी इंफॉर्मेशन है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC। तो राजवीर के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो बता रहे हैं कि टी सबसे पहले कहाँ पी गई थी? चाइना में, ओके, और कब? बिफोर क्राइस्ट 2700 ईयर्स, ओके, 2700 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब अभी चल रहा है 2023, मतलब आज से 5000 साल पहले, आज से, क्योंकि 2000 ईयर्स तो यहाँ क्राइस्ट आ गए, और उससे भी 2700 ईयर्स, तो 2700 और 2000 मतलब 4700, सो अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स, ओके, 5000 ईयर्स में 300 कम, उतने ईयर्स पहले चाइना में पी गई थी, ऐसी बिलीफ सिस्टम है, ओके। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत वैसा ही है, ओके। सो चीनी, चाय, टी वहीं से आया है।
टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than the beverage। भाई देखो 16th century मतलब जस्ट 400 years 500 years बिफोर की बात है। 16th century ये 21st चल रही है। ओके तो 400-500 years बिफोर की बात है, तब जाके यूरोप में आई ये टी। ओके और वो कैसे ली जाती है? एज अ मेडिसिन ली जाती है, नॉट एज अ बेवरेज। ओके बेवरेज का मीनिंग पता ही है ना? ओके ड्रिंक। ओके सो ट्रेन क्लैटर्ड इनटू दी मेरियनी जंक्शन। तो मेरियनी जंक्शन आया, जैसे हमारा ये भरूच जंक्शन है वैसे मेरियनी जंक्शन में ट्रेन क्लैटर्ड मतलब जो आवाज आती है जब ट्रेन रुकती है, तो जो ट्रैक्स के साथ ट्रेन का इंटरेक्शन होता है, ओके तब जो आवाज आती है दैट इज द क्लैटर्ड साउंड बाय ट्रेन ऑन दी ट्रैक्स। ओके दैट इज क्लैटर्ड। सो मरियनी जंक्शन आ गया है। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। तो भाई उन्होंने अपना सामान लिया और बहुत ज्यादा crowded platform था, वहां पे उतर गए वो। Pranjol's parents were waiting for them। तो भाई प्रेंजोल के पेरेंट्स जो थे वो वेट कर रहे थे, प्रेंजोल के पेरेंट्स। ओके Soon they were driving towards the ढेकियाबरी। नाम याद रख लेना, ढेकियाबरी जो टी प्लांटेशन की बात है ये चैप्टर में, वो जगह का नाम क्या है? ढेकियाबरी और ढेकियाबारी, बरी व्हाटएवर, ढेकियाबरी। ओके याद रख लेना ढेकियाबरी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय द प्रेंजोल्स फादर। तो प्रेंजोल्स फादर जो है वो, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि प्रेंजोल के फादर नॉर्थ आसाम में मैनेजर है टी प्लांटेशन के, तो वही चीज बता रहे हैं कि वो जो नॉर्थ आसाम में जगह का नाम क्या है? ढेकियाबरी। सो ढेकियाबरी में वो टी गार्डन और टी प्लांटेशन जहां है वहां उनके मैनेजर है। An hour later the car veered sharply off the main road। Veered मतलब moved। ओके तो an hour later एक घंटे बाद, ओके ये रहा veered मतलब moved। एक घंटे बाद कार ने मूव किया टू द मेन रोड, sharply off the main road। They crossed up, the car veered sharply off the main road। मेन रोड से हटकर अब वो कच्चे रोड पे चली गई। They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबरी टी एस्टेट। तो एक कैटल ब्रिज मतलब जनरली जहां से बहुत सारे कैटल होते हैं और ब्रिज कैटल जाते हैं, और ब्रिज इन द सेंस छोटी सी स्ट्रीम और से रिवर है वहां पर, और इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट रोड, अदरवाइज सिंपली ब्रिज बोल देते हैं जैसे हमारा ब्रिज है वैसे। लेकिन कैटल मतलब जैसे कल हमने देखा था कि भाई वो निसर्ग धामा जाने के लिए एक रोड था, रोप ब्रिज था। ओके वैसे ही रोप और नीचे ऐसे वुडन पैलेट्स भी होते हैं, जहां पे नहीं ऐसे मूवीज में भी दिखाया जाता है कि गाड़ी जा रही है, बहुत ओवरलोडेड हो गई तो शायद गिर भी जाए, ब्रिज टूट जाए, वैसा सीन। ओके तो वैसे वहां से गाड़ी गई, ओके और पहुंच गए वो लोग ढेकियाबरी। चलो on the both sides of the gravel road where acre upon acre the tea bushes। तो ये जो ग्रेवल रोड था, कौन सा रोड था? ग्रेवल मतलब जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, दैट इज ग्रेवल। ओके ग्रेवल एक्चुअली, ग्रेवल मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसको भी ग्रेवल बोलते हैं। वो यहाँ हटा दिया, इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ था, तुम खेलते रहते थे, वो कलरफुल स्टोन्स। ओके कलरफुल स्टोन्स बाहर भी कई प्लांट्स में पड़े हुए हैं, जो जनरली हम वो एक्वेरियम होता है उसके अंदर डालते हैं। ओके सो दैट उसको भी ग्रेवल बोलते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेवल की बात है वो कौन से एकदम छोटे छोटे जो ग्रेवल रोड होते हैं ना, मतलब पता चल गया ना, जो कपची, हाँ यस, उससे भी छोटा जो हम कपची बोलते हैं ना, तो वो थोड़ी बड़ी ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होती है थोड़ी बहुत, बट उससे भी छोटा मतलब उसको भी तुम क्रश कर दो तो जो छोटी छोटी चीजें रह जाएगी, क्रश फॉर्म ऑफ। ओके सो दैट इज द ग्रेवल। ओके सो ग्रेवल रोड है पूरा, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि पक्का रोड नहीं है। ओके और वो रोड के साइड में, ये साइड भी और ये साइड भी, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड एकड़ एंड एकड़, जहां तक आंखें देख रही है वहां तक पूरे टी बुशेस ही है, टी गार्डन ही है। ओके ऑल नीटली प्रून्ड टू दी सेम हाइट। ट्रिम कर देना, कट कर देना, उसको बोला जाता है प्रून्ड। ओके तो प्रून्ड मतलब ट्रिम और से कट। ओके तो नीटली देखा मतलब सभी एक ही हाइट पे है, कट कर दिया है। ओके सबको एक ही हाइट पे कट कर दिया है। जैसे हम वो गए थे वो टेम्पल, ओके तो वहां पे नहीं डिफरेंट शेप के ट्रिम किए हुए थे,
स्वामीनारायण टेम्पल में भी किए हुए हैं, लाइक दैट। ओके, सो कट किए, दैट इज दी, ये क्या हो रहा है, प्रून्ड। ओके, हाँ चलो कहाँ गए, ये ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। तो भाई जनरली वो जो वहां दिखते हैं तो टी प्लकर्स होते हैं। ओके, तो टी प्लकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और एक ग्रुप में नहीं होते, अलग अलग जगह पे, पूरी जगह पे फैले हुए कि इतने एरिया में कोई एक है, दूसरे एक एरिया में एक है। वो उनके पास ऐसे बैग लगाया हुआ होता है जो वुडन बास्केट होता है। यस, यहाँ से ऐसे ऐसे पट्टी, ऐसे यहाँ पे रोप है और ये पूरा वुडन बास्केट यहाँ पे पीछे है। ओके, और एक पट्टी से जो, एक रोप से, एक बेल्ट से जो बंधा हुआ है वो पूरा बास्केट है, और दूसरा जो बेल्ट है वो ऐसे कवर्ड है, उनको धूप ना लगे इसलिए, क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही गार्डन में घूमते रहना है। ओके, तो धूप ना लगे इसलिए हैट जैसा, तो हाँ टर्बन जैसा, बट से लार्जर इन साइज से, यहाँ हेड है तो इतना बड़ा होता है। ओके, लाइक दैट। तो वो प्लग करते हैं, जहां तक मैंने सुना है, जो गए हैं उनके एक्सपीरियंस से सुना है। मेरा दोस्त है एक, वो तो मजा आ गई थी उसको जाके। दार्जिलिंग गया था वो एक्चुअली, दार्जिलिंग में भी हमने देखा है टी प्लांटेशन बहुत होता है, दार्जिलिंग टी तो बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, सो वो अपने एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा है, जितने भी लोगों का मैंने सुना है, सो इट्स नॉट ओनली कि अच्छा बहुत ही ये टी उठा लो प्लग कर लो, दिख रहा है तो प्लग करो। नो, पूरा का पूरा जो प्लांट है उसमें से सारे नहीं प्लग करने, चुन चुन के प्लग करने हैं कि अब अच्छा ये हो गया है, इसको प्लग कर लो। जैसे कि हम फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट में हमें कैसे पता होता है कि भाई ये बहुत कच्चा है, ये नहीं खा पाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा पक गया है, ये तो अभी सड़ जाएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो सड़ने से पहले ही किसी को प्लग कर लेना है, लेकिन कच्चा भी नहीं होना चाहिए। जो हम फ्रूट में देखते हैं वैसी ही चीज यहाँ पर है। तो मेहनत का काम है, कहने का मीनिंग क्या है, इट इज अ हार्ड वर्क। मतलब टाइम लगता है, हमें लगेगा कि अरे इतना बास्केट ही भरना है ना, अरे ऐसे करके प्लग कर लिया पूरा का पूरा, ऐसे लीफ डाल दिए और अंदर भर दिया। नो, बहुत मेहनत का काम है, चुन चुन के, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इसीलिए चाय महंगी हो जाती है। हमारे घर तक जो आता है एक्चुअली, जो हम चाय पीते हैं डेट इज, जैसे मैंने पहले बताया था, कचरा, एकदम वेस्ट जो होता है, पाउडर फॉर्म जो लास्ट में बचता है, वो हम ये जो वाघ बकरी और मूसाजी और वो सब जो चाय पीते हैं, ओके, वो एकदम लास्ट वाला है, एकदम लास्ट वाला। ओके, और जो ताजमहल है ना वो ऊपर वाला है, लेकिन वो देखो इससे डबल या ट्रिपल प्राइस होती है उसकी। ओके, ताजमहल टी की, हाँ वही वहाँ ताज। पहले वो किसकी ऐड आती थी, सिंगर नहीं तबला वादक था। ओके, नसरुद्दीन नाम था उसका। ओके, सो उनकी ऐड आती थी वहाँ ताज ऐसे बोलते थे। सो वो हाई लेवल की है, तो फिर ऑब्वियसली पैसे ज्यादा होंगे। ओके, देखो इन्वेस्टमेंट देखो, वो वहाँ ताज टाटा की है। ओके, टाटा की है वो ताज टी। ओके, अब देखो स्टारबक्स ले लिया है टाटा ने, तो इन्वेस्टमेंट देखो कहाँ हो रहा है। ओके, दिमाग, सब लोग देखो, रिलायंस है, रिलायंस का, अंबानी और टाटा का इन्वेस्टमेंट देखो कि कहाँ हो रहा है। कि भाई ये चाय पे इन्वेस्ट कर दिया, इस पे इन्वेस्ट कर दिया, अब ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, कि भाई फ्यूचर यहाँ पर है। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था, तो उसमें मतलब बताया गया कि जो एक मजदूर होता है, वो मजदूर सोचता है कि आज के दिन मैं खाना कैसे खाऊंगा, मतलब कैसे आज के दिन खाना खा सकूं, उतने पैसे कैसे अर्न करूंगा। वो मजदूर ऐसे सोचता है, एक लेबर ऐसे सोचता है। एक एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो जॉब करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार ये मंथ कब खत्म होगा और सैलरी आएगी, और ऐसा तो क्या करे जिससे मुझे प्रमोशन मिले और जो मेरा मंथली सैलरी सपोज 20,000 है वो 20 से 25 हो जाए, या 20 है तो 40 हो जाए, बोनस कितना मिलेगा, लाइक दैट। तो ये ऐसे सोचता है। फिर उससे भी आगे लेवल के जो लोग होते हैं, जनरल एम्प्लॉय से भी ऊपर मैनेजर लेवल पे, तो वो मंथली की बात नहीं करते, वो ईयरली सोचते हैं कि यार ऐसा तो क्या करे कि मेरा से ईयरली सैलरी 15 लाख है तो वो बढ़ के 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, लाइक दैट। तो वो ईयरली सोच रहे हैं कि ऐसा तो क्या करे कि जिससे सैलरी से 30 लाख हो जाए। ये देखो एक दिन की बात कर रहे हैं, ये एक मंथ की बात कर रहे हैं, ये एक ईयर की बात कर रहे हैं। और उससे भी हायर लेवल के जो हमारे जैसे अंबानी, टाटा, बिरला सब लोग हैं, वो लोग का
डे का, मंथ का, ईयर का नहीं होते, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी थिंकिंग होती है 5 साल 10 साल, उतना टाइम पीरियड होता है कि ऐसा तो क्या करे कि 5 इयर्स में मेरा यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, 10 इयर्स में मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊं, लाइक दैट। तो जितना बड़ा सोचेंगे ना हम, उतना बड़ा एक्ट करना पड़ेगा, और उतना बड़ा एक्ट करेंगे सो दैट हम वहां पे पहुंच सकते हैं, उससे नजदीक पहुंच सकते हैं, जो सोचा है वो अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। नहीं बोलते कि हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कितना हायर सोचना है, क्योंकि जितना हायर सोचोगे उसके अकॉर्डिंगली इनपुट देना पड़ेगा। हमने भाई, जैसे नहीं, एक फ्रेज है गुजराती में कि निशान चूक माफ, बट नीचू निशान माफ नहीं। मतलब कि अगर तुमने हायर एम रखा और तुम बाई चांस मिस हो गया वो तुम्हारा एम, सो वो माफी है तुम्हें, कोई बात नहीं। तुमने एम तो हायर रखा था लेकिन थोड़ा बहुत रह गए और तुम अचीव नहीं कर पाए, उसके लिए माफी है। लेकिन लोअर एम रखा और वो तुमने अचीव कर लिया, उसके लिए कोई माफी नहीं है। लोअर एम तो सब रखेंगे और सब अचीव कर लेंगे, तो उसमें तुमने क्या किया, लाइक दैट। तो इसलिए बोला है कि निशान चूक माफ, मतलब अगर तुमने बड़ा एम रखा है और वो चूक गए, तुम मिस हो गया, तो वो चलेगा। मिस हो गया मतलब उसके आसपास तो गए ना, तुम इतने बड़े के आसपास चले गए तो वो चलेगा। बट नीचू निशान माफ नहीं, मतलब अगर तुमने लोअर एम रखा और तुमने अटेन कर लिया तो इसमें क्या किया, इसके लिए कोई माफी है ही नहीं। ओके, लाइक दैट। सो इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग कि जितना बड़ा हम सोचेंगे उतने बड़ा हम कर पाएंगे मतलब एक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। लेकिन पहला स्टेप तो सोचना है ना, सोचो तो सही, फिर सोचो कि अच्छा क्या करे जिससे ये अटेन कर पाए। सोचेंगे ही नहीं, छोटा ही सोचेंगे तो फिर वहां एक्ट लगेंगे, क्या करे कि आज के दिन का खर्चा निकल जाए, तो वहां ही थिंकिंग प्रोसेस वहां चलने लगेगी और एक्शन भी वैसी होगी। अब यहाँ वो वैसा सोचो क्या करे कि जितने भी व्हीकल्स है वो सब मेरे नाम के हो जाए, मतलब सारे ईवी में मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदे उसका थोड़ा पार्ट पैसा मुझे मिल जाए, ऐसा तो क्या करें। तो भाई वो बैटरी बना देंगे, वो कुछ इंसुलेटर बना देंगे, कुछ ना कुछ ब्रेक्स बना देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बना देंगे जो सब जगह यूज हो रही है। तो कुछ भी बनाना हो तो पार्ट उनको देना पड़ेगा, लाइक दैट। सो जितनी बड़ी हमारी थिंकिंग होगी फिर एक्शन उसके अकॉर्डिंगली होगा। सो पहला स्टेप तो एम हाई रखना है, फिर सोचो नेक्स्ट स्टेप कि उसको अचीव कैसे करें। ओके, चलो। सो groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing a plastic aprons, plastic aprons भी पहना हुआ होता है उन्होंने। aprons मतलब कि जो यहाँ तक का होता है, ओके, कवर्ड करने के लिए, जैसे कि खाना बनाने के लिए किचन में भी एप्रॉन पहनते हैं। तुम लोग 11-12 साइंस में जाओगे और से कॉलेज करोगे तो एप्रॉन देंगे, केमिकल लैब में भी एप्रॉन देंगे, फिजिक्स लैब में भी एप्रॉन देंगे। ओके, एप्रॉन इन द सेंस कवरिंग, कि अगर तुम्हारे ऊपर केमिकल गिर गया, तुम्हें यहाँ पे कुछ लग गया तो वो उसको लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है। कपड़े तो तुमने पहने ही है, उसके ऊपर एप्रॉन, लाइक दैट। ओके, सो वही चीज है आउटर ड्रेस एप्रॉन। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो नए नए जो स्प्राउट हुए हैं वो उसको प्लक कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं। ओके, एंड लास्ट थिंग, तो अब प्रेंजोल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। तो भाई प्रेंजोल के फादर ने गाड़ी को स्लो किया। ओके, क्यों? क्योंकि एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसमें पूरी की पूरी टी लीव्स ही भरी पड़ी थी, तो वो जा रही थी, उसको पास ऑन करने के लिए उसने अपनी गाड़ी स्लो की। तो वो लोग देख रहे हो इतनी ज्यादा टी, ऐसे लाइक दैट। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? नाम याद रखो, मिस्टर बरुआ। ये मिस्टर बरुआ कौन है? प्रेंजोल के फादर। यस, तो नाम याद रख लेना, मिस्टर बरुआ। अब मिस्टर बरुआ आए हैं तो यहाँ लास्ट में, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन, जो मतलब ऐसा बोला ना कि वो मिस्टर बरुआ इज अ मैनेजर ऑफ टी प्लांटेशन और से टी गार्डन इन ढेकियाबरी इन नॉर्थ आसाम, ये पूरा ऐसे स्टार्टिंग में ही तुम यूज कर सकते हो उनका नाम। तो प्रेंजोल्स फादर यूज करने की बजाय मिस्टर बरुआ प्रेंजोल्स फादर, मिस्टर बरुआ प्रेंजोल्स फादर, वैसे वो नाम ऐड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इवेल्यूएटर लोग अच्छा इसको नाम भी पता है। ओके, अगर तुम भूल गए तो फिर हटा दो प्रेंजोल्स फादर। ओके, लेकिन याद है तो यूज करो।
ओके तो अब देखो वो राजवीर ने पूछा कि ये सेकेंड स्प्राउटिंग जो है मतलब ये सेकेंड हार्वेस्ट है। ओके मतलब 2 बार हार्वेस्ट हो रही है सपोज, तो ये सेकेंड हार्वेस्ट ही है राइट। ये जो इतना बड़ा ट्रेल और लोड करके ये पूरा ट्रैक्टर जा रहा है तो ये सेकेंड हार्वेस्ट है राइट। ऐसा पूछा किसने, राजवीर ने मिस्टर बरुआ को। इट लास्ट फ्रॉम May to July एंड yields द बेस्ट टी। तो वो बोल रहे हैं कि इट लास्ट मतलब May to July तक का ये टाइम पीरियड है। ये हार्वेस्टिंग जो है वो हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है, May to July। वैसे भी वो लोग समर वेकेशन में गए हैं। ओके सो May to July का ये सेकेंड हार्वेस्ट है और ये जो हार्वेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मतलब कि ये लीव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट, इसलिए बोला yields इन द सेंस रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स दी बेस्ट टी, मतलब वैसे तो सारे ही yields अच्छे होते हैं लेकिन पर्टिकुलर सीजन का अकॉर्डिंगली अलग होगा ना। जैसे कि हमें हर सीजन में अब तो हमें शुगर केन मिल रहा है लेकिन समर वाला जो शुगर केन हो दैट इज डिफरेंट। ओके You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise। तो भाई इतना बोला ना मतलब कि अच्छा ये सेकेंड हार्वेस्ट ही होगा। ओके ऐसा लग रहा है क्योंकि वो May to July तक रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली बहुत ही अच्छी और से डीप इंफॉर्मेशन है। सो ये इंफॉर्मेशन मिली इसलिए उसको लगा अरे वाह मतलब ये तो पढ़ के आए हैं, मेरे बेटे जैसा बेवकूफ नहीं है ऐसे। तो बोल रहा है कि तुम तो अच्छे से होमवर्क करके आए हो, ऐसा उसको लगा। ओके इन सरप्राइज हो रहे हैं। ओके मजा कर रहा हूँ। राजवीर भी क्या है, इंटेलिजेंट है। ओके चलो सो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। ओके मतलब प्रेंजोल भी है। यस राजवीर तो पढ़ाई करके ही आया है। ओके प्रेंजोल भी है, ये सब उसको पता ही है इसीलिए वो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ रहा था एंड ऑल। ओके यस मिस्टर बरुआ, लेकिन होता क्या है जो लेटेस्ट होता है ना पढ़ा हुआ, जैसे तुम्हें सब कुछ नॉलेज है लेकिन लेटेस्ट तुम्हें सब कुछ पता है और कोई स्टूडेंट ने जस्ट रीड किया हुआ है। ओके नया पढ़ा सब कुछ है लेकिन उसने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी अभी की है। अब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना तो जिसने अभी रीड किया सच हाँ ये तो अभी पढ़ा है वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होगा। ओके मार्क्स दोनों को सेम मिलेंगे बट वो थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो उसमें ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लेटेस्ट है ना इसलिए, और वो एक्सपीरियंस्ड है, आराम से बैठा हुआ है लाइक जैसे कि भाई धोनी सेंचुरी मारे और से कोहली सेंचुरी मारे, फिर सेलिब्रेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा ना कि कोहली भाई अभी मार रहा है, ओके धोनी बहुत मार के बैठा हुआ है, तो आराम से लाइक दैट। ओके तो सबके बीच में थोड़ा मैच्योरिटी और से एज के हिसाब से थोड़ा कामनेस भी आने लगता है लाइक दैट। सो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर ने बोला हाँ मैं पढ़ के आया हूँ। वैसे ही उसने पहले ही बता दिया है कि टी के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था वो सब कुछ मैं पढ़ के आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन वो बोल रहा है कि यार लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आशा रख रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं बहुत ज्यादा लर्न करूँ, बहुत ज्यादा सीखूं। ओके सो ये था हमारा पूरा टी फ्रॉम आसाम। ओके समझ में आया। ओके सो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बहुत ही बढ़िया चैप्टर। हमें डिफरेंट जगह के बारे में, 3 लोकेशंस, 3 जगह इंडिया की के बारे में हमें पता चला। ओके सो दैट इज वेरी गुड, एटलीस्ट हमें पता चला। अब हमारे पास जैसे हमने बात की कि 3 लोकेशंस आर देयर अगर कहीं घूमने जाना हो तो। ओके लाइक दैट, दैट्स इट। ओके कौन आया था अभी?